अब इस यहाँ पे खबर को देखने के बाद मेरे को एक बात कहीं न कहीं समझ आई कि गलती चाहे किसी की हो, चिट्ठा इस गोदी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ नेपाल पर थोपना होता है। इस तरह की न्यूज़ों से यहाँ पे उनको व्यूज़ मिल जाते हैं, एक कंट्रोवर्सी से कई और टॉपिक मिल जाते हैं और जिसकी बदौलत उनका महीने का कारोबार चल जाता है। थोड़ा सा मुद्दा उठा कहीं और से ही, लेकिन ये घिस कर पिट कर लाएंगे नेपाल को बिना मतलब। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम टोटली जानेंगे कि आखिरकार चाइना के साथ अब क्या मुठभेड़ है, आखिरकार नेपाल को इसके बीच में क्यों घसीटा जा रहा है और क्यों हर बार ऐसा किया जाता है, क्यों यहाँ पे नेपाल के बारे में गोदी मीडिया ऐसी ऐसी बातें फैलाती है जिससे कि जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एक दरार है वो पैदा हो सके। ऐसा क्या हुआ है वही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी मीडियाज़ के ऊपर आप खबर सुनते हैं, जब भी आप किसी ऐसे विश्वसनीय साइट के ऊपर जाते हैं, मान लो ABBP की हो गई, मान लो न्यूज़ 24 की हो गई, और वहाँ पर जाकर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे होंगे। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो न्यूज़ है उसके अंदर से जो हेडलाइंस है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। हाँ, ज़रूर यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए रास्ते निकाले होते हैं इनके, लेकिन उन रास्तों को निकालना ही इनका उद्देश्य होता है, बाकी पढ़ाना तो उनको वही होता है। एक्चुअल में अभी जो चीज़ें हुई हैं, चाइना, ये सच्चाई है कि चाइना चाहता है नेपाल के अंदर अपनी आर्मी कैंपस बनाना, भूटान के अंदर अपने आर्मी कैंपस बनाना, इसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर भी अपने कैंपस बनाना, और उधर यहाँ पे गिफ्टेड एरिया LOC के अंदर दे ही दिया है पाकिस्तान ने, ताकि चाइना चारों ओर से भारत को घेर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भूटान यहाँ पे अपनी ज़मीन दे देगा आर्मी कैंपस बनाने के लिए, फिर नेपाल अपनी ज़मीन दे देगा आर्मी कैंपस बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मीडियाज़ कह रहा है वो देखिए, भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका और नेपाल में पहुंच चुकी है चीनी सेना, ये उन्होंने कहा है। एशियाई द्वीप के मौजूदा समय में चीन का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व देश भारत है और यही वजह है कि ड्रैगन भारत के पड़ोसी देशों को अपनी तरफ मिलाकर घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है, और जिसकी बदौलत उन्होंने नेपाल में अपनी चीनी सेना भेज दी है। ये खबर इतनी यहाँ पे बेतुका है, ये खबर इतनी यहाँ पे नॉनसेंस है या फिर तर्कहीन है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपक्ष में तर्क बहुत हैं, क्योंकि आज तक नेपाल ने किसी भी देश को अपने देश के अंदर कोई भी आर्मी कैंपस नहीं बनाने दिया। यहाँ तक कि वो अमेरिका को भी ललकार रहे थे इस बात के लिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हमारा इतिहास है उसे हम नहीं बदलेंगे। जो देश ऐसा कर सकता है वो कैसे यहाँ पे चाइना को अपने देश के अंदर आर्मी कैंपस बनाने दे सकता है या उसकी आर्मी को अपने देश में रहने दे सकता है। एक छोटी सी बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन एक्चुअल में ये मुद्दा उठा जब मालदीव्स के ऊपर सनसनी चली और चाइना ने ये वहाँ पर जाकर कुछ अनबन करी। लेकिन मालदीव्स अगर गलती करे तो नेपाल का नाम क्यों आए बीच के अंदर, जिन्होंने कुछ गलती नहीं करी? उनके व्यापारिक संबंध हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि उनका पड़ोसी देश से व्यापारिक संबंध होंगे, और इसके साथ साथ उनके और रिश्ते नाते हो सकते हैं, होने भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि वो भी देश है और वो भी तरक्की करना चाहता है। तो ये अलग अलग बात है। लेकिन इस तरह की जो घटिया किस्म की न्यूज़ बनाई जाती हैं, जो ऊपर ये बताया जाता है कि आर्मी यहाँ पे आ चुकी है, अब भारत को घेर लिया है, नेपाल ने तो गद्दारी कर दी है, ये इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये वास्तव में गलत है। और नेपाल तो चाइना की मुंह बोली बोल रहा है, ये चीज़ें गलत है। इस तरह की नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। क्या आपको कोई भी ऐसे लगता है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना लगता है कि नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।